आज हम लोग चर्चा करेंगे आगामी जेपीएससी परीक्षा जो आयोजित होने वाली है उसको लेकर के। आज मैं आप सभी के बीच झारखंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर एक संक्षिप्त चर्चा करूंगा, जिसमें झारखंड से जुड़े बहुत सारे विषयों को आप सभी के बीच में पहुंचाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप सभी अपनी तैयारियों को जान सकें और एक अलग रूप दे सकें। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि झारखंड राज्य कहाँ से आया और कब अपने अस्तित्व में आया। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो झारखंड भारत का 28वां राज्य के रूप में 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बना, और बिहार का कुल 45.80% हिस्सा, जो आप देख सकते हैं कि हमने एक एरो के माध्यम से यहाँ दिखाने का प्रयास किया है, 45.80% भूभाग लेकर एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ। और अगर हम इसकी और भी व्याख्या करें तो जहाँ अगर आप देखें तो झारखंड का जो उत्तर भाग है, झारखंड के उत्तरी भाग में बिहार स्थित है। वहीं अगर हम दक्षिणी भाग की बात करें तो झारखंड के दक्षिणी भाग में उड़ीसा, और झारखंड के पूर्वी भाग में पश्चिम बंगाल। वहीं झारखंड के अगर हम पश्चिमी भाग को देखें तो झारखंड के पश्चिमी भाग में छत्तीसगढ़, और उत्तर पश्चिमी भाग में देखें, उत्तर और पश्चिम का जो ये इलाका है, पश्चिमी भाग में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश स्थित है। अगर हम यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़े झारखंड के विषय को लेकर के, तो झारखंड की राजधानी रांची है, और झारखंड की उपराजधानी दुमका है। इसके अलावा कुछ और नई उपराजधानियां बनाने पर झारखंड सरकार ने अपना विचार दिया है। अगर झारखंड के क्षेत्रफल का हम बात करें तो झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अगर झारखंड का हम देश में कुल क्षेत्रफल में अपनी हिस्सेदारी देखें तो झारखंड का कुल जो क्षेत्रफल हिस्सेदारी है तो 2.42%। सबसे बड़ी बात है कि भारत की भी अगर आप हिस्सेदारी देखें दुनिया के भूभाग पर, तो भारत की भी हिस्सेदारी 2.42% है। इसलिए अगर आप चाहें तो झारखंड का और भारत का एक साथ याद रख सकते हो, इस प्रकार से आपको याद रखने में भी आसानी होगी। अगर हम आगे बात करें, झारखंड का ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 वर्ग किलोमीटर है, और वहीं अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें, जैसे आप देख सकते हैं झारखंड में शहरी क्षेत्र का विकास बहुत कम है, तो झारखंड में शहरी क्षेत्र की अगर बात करें तो 1,792 वर्ग किलोमीटर है। अगर झारखंड के उच्च न्यायालय की बात करें तो झारखंड में उच्च न्यायालय अलग राज्य बनने के बाद रांची में स्थापित की गई, और वर्तमान जो सरकार है माननीय श्री हेमंत सोरेन की सरकार, उन्होंने झारखंड के उच्च न्यायालय के एक नए खंडपीठ बनाने की घोषणा की, जो दुमका अर्थात जो संथाल परगना जो प्रमंडल है उसमें दुमका में झारखंड उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ बनेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो झारखंड में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 82 है, जिसमें 81 निर्वाचित सदस्य और 1 मनोनीत सदस्य एंग्लो इंडियन से होते हैं। उसमें अगर हम बात करें सदस्यों का जो विभाजन किया गया है, तो एससी अनुसूचित जाति के लिए 9 सीटों को रिजर्व रखा गया है, और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए अगर हम बात करें तो 28 सीटों को उन लोगों के लिए रिजर्व रखा गया है, और अनरिजर्व सामान्य के लिए 44 सीटें और 1 एंग्लो इंडियन सदस्य के लिए सीटें। इस प्रकार अगर हम देखें तो 81 + 1 कुल 82 सीटें हैं। वहीं लोकसभा सदस्यों की अगर हम बात करें तो झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है, और 14 लोकसभा सदस्यों में भी विभाजन किया गया है, जिसमें अगर देखें एससी अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट आरक्षित की गई है, और अनरिजर्व समान के लिए 8 सीटें रखी गई है। वहीं अगर राज्यसभा सदस्यों की बात करें तो झारखंड में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। अगर प्रमंडल की बात करें तो कुल 5 प्रमंडल हैं, जिसमें उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है। जिला की बात करें तो झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24 है। जिस समय राज्य की स्थापना हुई थी उस समय जिलों की संख्या 18 थी। वर्तमान समय में जिलों की संख्या 24 है, और झारखंड का सबसे नया बनने वाला जिला अगर बात करें तो वर्तमान समय में रामगढ़ है, जो हजारीबाग जिला से अलग होकर नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया। अनुमंडल की अगर बात करें तो झारखंड में कुल 45 अनुमंडल हैं। प्रखंड की बात करें तो वर्तमान समय में झारखंड में कुल 263 प्रखंड हैं। अनुसूचित प्रखंड की बात करें तो 112 अनुसूचित प्रखंड है। अगर जिला परिषद की बात करें तो झारखंड में कुल 24 जिला परिषद है। वहीं अगर गाँवों की बात करें, जैसे आपने पहले भी देखा कि झारखंड में शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों का विकास ज़्यादा है, तो झारखंड में कुल गाँवों की संख्या 32,620 है। अगर वार्ड की बात करें तो झारखंड में वार्ड की संख्या 1400 है। ग्राम पंचायत की अगर हम बात करें तो झारखंड में वर्तमान समय में कुल 4,559 ग्राम पंचायत हैं। अनुसूचित पंचायत की बात करें तो 2,071 कुल अनुसूचित पंचायत वर्तमान समय में झारखंड में है। पंचायत समिति की बात करें तो 212 पंचायत समितियां हैं। शहरी निकाय की बात करें तो 51 शहरी निकाय। नगर निगम
की संख्या 9, नगर पंचायत कुल 20, शहरों की संख्या की अगर हम बात करें तो 228 शहर हैं वर्तमान में झारखंड में। महानगरों की संख्या बात करें तो 3 महानगर झारखंड में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की बात करें तो 3400 किलोमीटर कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, और राजकीय राजमार्ग की बात करें तो 1232 किलोमीटर इसकी लंबाई है वर्तमान समय में। और अगर हम बात करें राजकीय भाषा की तो झारखंड की राजकीय भाषा हिंदी। राजकीय द्वितीय भाषाओं में कुल 16 भाषाओं को रखा गया है, जिसमें आपके संथाली, मुंडारी, पचपरगनिया, भोजपुरी आदि शामिल हैं। कुल जनसंख्या की अगर हम बात करें झारखंड की तो झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,28,134 है। अगर जनसंख्या का हिस्सेदारी की बात करें तो कुल भारत की जनसंख्या का 2.72% जनसंख्या झारखंड में निवास करती हुई। जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश में स्थान की बात करें तो झारखंड का 14वां अर्थात 14th रैंक है देश में। वहीं अगर कुछ हम और भी चीज़ों को देखें, जैसे झारखंड के राजकीय वृक्ष का क्या नाम है, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष के रूप में साल को रखा गया है, जिसका वैज्ञानिक नाम सौर्या रोबस्टा। अगर राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश झारखंड का राजकीय पुष्प है, जिसको बूटिया मोन्सो फैरमा के नाम से भी हम लोग जानते हैं अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें। राजकीय पशु तो हाथी एलिफस मैक्सिमस, हाथी झारखंड का राजकीय पशु के रूप में चिन्हित है। अगर राजकीय पक्षी की बात करें तो कोयल एडेमस एस्कोपेलियस जो है कोयल, वो झारखंड की राजकीय पक्षी है। अगर इस पोर्शन को देखें तो इस पोर्शन में कुछ अलग से कुछ पॉइंट जोड़े गए हैं। अगर झारखंड में आप देखें तो पुरुष जनसंख्या की अगर हम बात करें तो झारखंड में पुरुष जनसंख्या 1,69,30,315 है, अर्थात अगर हम उसे प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो 51.32% पुरुष जनसंख्या है। वहीं अगर महिला जनसंख्या की बात करें तो 1,60,57,819 जो कुल जनसंख्या का 48.68% है। वहीं अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, झारखंड के जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो वर्तमान समय में 414 प्रति वर्ग किलोमीटर झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। अगर देश में जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बात करें तो कुल 14वां स्थान आता है, 14th रैंक आता है देश में। जैसे आपने पहले देखा जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश में स्थान 14वां, जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से भी देश में स्थान झारखंड का 14वां आता है। अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है, और न्यूनतम जनसंख्या का बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला झारखंड का लोहरदगा है। अगर हम झारखंड की क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान की बात करें तो झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान 15 है। वहीं अगर लिंगानुपात की बात करें तो झारखंड का लिंगानुपात वर्तमान समय में 949 है। और अगर झारखंड में अगर लिंगानुपात के हिसाब से अगर देश में स्थान की बात करें तो 11वां स्थान लिंगानुपात के दृष्टिकोण से भारत का 17वां स्थान आता है। वहीं अगर शिशु लिंगानुपात की बात करें तो झारखंड में शिशु लिंगानुपात के हिसाब से 948 आता है। अगर इन सब डाटा को अगर आप अच्छे से एक बार देख लें तो यहाँ से लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जो झारखंड से संबंधित जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या और भी जो परीक्षाएं झारखंड से रिलेटेड जो आयोजित होती हैं, तो इस पोर्शन से आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि 1-2 प्रश्न आते हैं, या तो हूबहू यही प्रश्न होंगे या फिर इनसे संबंधित प्रश्न, जैसे कहीं पूछा कि जनसंख्या घनत्व क्या है, या झारखंड में जिलों की संख्या क्या है, या झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, या झारखंड का राजकीय पशु क्या है, या फिर लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, या फिर लोकसभा सदस्यों में कितनी सीटें किसके लिए आरक्षित है, एससी के लिए कितनी आरक्षित है या एसटी के लिए कितनी आरक्षित है, या राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो एक बार अगर आप इस पोर्शन को अगर अच्छे से देख लें तो कहीं ना कहीं आपके 1 से 2 प्रश्न जो हैं, जो झारखंड से रिलेटेड जो 1 से 2 प्रश्न है वो आपके सिक्योर हो जाएंगे, आप उसमें निश्चिंत हो सकते हैं। और ये वर्तमान डाटा है, जो लेटेस्ट अपडेटेड डाटा है झारखंड के, जो डाटा इसमें इंक्लूड किए गए वो झारखंड की लेटेस्ट डाटा है, और उसी के आधार पे ये वीडियो तैयार किया गया है ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और आप इसका लाभ ले सकें। आप इस वीडियो को देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक शेयर करें, और इसके अलावा झारखंड सीरीज की और भी वीडियोज आप लोगों को आगे मिलते रहेंगे। आप लोग निरंतर चैनल से जुड़े रहें, और झारखंड के साथ साथ समान अध्ययन के विभिन्न विषयों की भी वीडियो आप लोगों के लिए निरंतर अपलोड किए जाएंगे। आप सभी अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।